बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दो इंतहाई तशवीशनाक बातें हैं। इन्होंने क्या कारनामा किया है। सी पैक तो अमली तौर पे बंद कर दिया है क्योंकि अमेरिका इनको लेकर आया है। इन्होंने जो डैम बन रहे थे आखिरी 10 सालों में, इमरान खान ने यह फैसला किया था कि जो ये 10 साल हैं, यानी शुरू हो चुका है ये आने वाले 10 साल, इसमें हम डैम ही डैम बनाएंगे ताकि पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं और पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं। जो रिन्यूएबल सस्ती बिजली बनती है वो पूरी हो जाएं ज़रूरियात। अब वज़ीर-ए-आज़म ने, जो चेयरमैन वापडा हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इस हुकूमत के साथ काम नहीं वो कर रहे। दो मुतज़ाद खबरें की कि उन्होंने खुद रिज़ाइन किया है, कि उन पर दबाव डाला गया है और उनको हटाया गया है। और जो इतलात है उनके बारे में कि वो बहुत कॉम्पिटेंट थे और बहुत अच्छे तरीके से काम चला रहे थे और डैम्स तेज़ी से बन रहे थे। इमरान खान ने लिखा है कि ये शौक़ व जज्बे, काबिलियत और अबुल वतनी से सरशार एक गैर मामूली पेशेवर अफसर है। मुझे खदशा है कि इनकी रुखसती से हमारे अशराए आबी ज़खायर प्रोग्राम जो है, डेकेड ऑफ डैम्स जो है, ये इस पर मनफी असरात मुरतब होंगे। अब ये खदशा इमरान खान ने भी इसका इजहार किया है। जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा है ना जनरल असलम रिटायर्ड ने, उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा है कि मैं बड़ी अच्छी टीम बना के यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी डेकेड ऑफ डैम्स है इसको जारी रखा जाएगा, इसको टाइम से मुकम्मल किया जाएगा सब कुछ। उनको भी ये खदशात हैं, ये जेन्युइन खदशात हैं कि जिस तरह पहले डैम नहीं बने थे। देखें सबूत क्या है हमारे पास। अयूब खान के बाद इन्हीं खानदानों की हुकूमतें रही हैं ना, पाकिस्तान में एक डैम नहीं बना। 45 साल से ज़्यादा आवाम तरसती रही। 50 साल, 45 से 50 साल के बाद दोबारा किसी ने सोचा कि कोई डैम बनाते हैं मुल्क में, वरना ये ख़ानदान बार बार आते रहे बीच में इक़्तिदार में, इन्होंने शुरू भी नहीं किया काम कहीं पे। अब ये दोबारा आ गए हैं और एकदम वो बंदा जो सही काम कर रहा था उसे हटा दिया। ये कर क्या रहे हैं? FBR रिकॉर्ड कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, उसको आती तब्दील कर दिया। स्टेट बैंक का गवर्नर ज़बरदस्त और शानदार काम कर रहा था। खाली जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो बना ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, उसी में ही $4 अरब से ज़्यादा वो लाने में कामयाब हो गया। ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव था और बहुत सारे ऐसे उसने काम किए कि मीशत का पहिया चल पड़ा था। 5.5% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही थी और इसमें स्टेट बैंक ने बड़ा किरदार अदा किया था। वो टाइमली डिसीजंस ले रहा था, उसको भी हटा दिया गया। अब ये चेयरमैन वापडा को हटा दिया गया है या वो रिज़ाइन कर गए हैं। सारे कॉम्पिटेंट बंदे जो लगे हुए थे अहम तरीन ओहदों पे, उनको हटाया जा रहा है। मतलब मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। ऊपर से FIA में अपना बंदा लगाया और सारे अपने बंदे लगाए। उसके बाद FIA एक अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। अब मज़े का खेज हरकतें देखें ज़रा इनकी। FIA अपील करता है जिसमें वो ये कहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ख़त्म किया जाए। जो पीका ऑर्डिनेंस की शिक 20 है, और वो शिक 20 ये कहती है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें तो उसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती। वो शिक 20 को आप बहाल करें दोबारा। जब दबाव पड़ा सोशल मीडिया का और मीडिया पर भी बात पहुंची तो यू टर्न ले लिया नून लीग ने। मरियम औरंगजेब ट्वीट करती हैं कि ये हुकूमत से पूछे बगैर उन्होंने दाखिल कर दी थी पिटीशन, हम इसको वापस कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं। अब दो बातें यहाँ पे सामने आती हैं। नंबर एक कि जो इनक्रेडिबल हल्क के बुनियादी तौर पे FIA को तो वही इस्तेमाल करता है, क्योंकि FIA फ्रंट होता है, लोगों को गिरफ्तार भी वो करते हैं, बाद में इनक्रेडिबल हल्क के बंदे गायब कर देते हैं लोगों को बेसमेंट्स में और आगे पीछे ले जाते हैं जहाँ पे पता भी नहीं चलता कि किधर है बंदा। लेकिन फ्रंट जो है वो FIA है हमारा, ये समझ लें। इन सारी जो कार्रवाइयाँ हैं CTD FIA ये फ्रंट हैं इनके। तो न्यूट्रल साहब ने फिर ये करवाया होगा। दो ही बातें, या तो न्यूट्रल साहब ने ये करवाया, ये पिटीशन दाखिल करवाई, सुबकी हुई जब बहुत ज़्यादा, तो फिर फैसला किया कि यार अभी वापस करो, बाद में देखा जाएगा। और वैसे भी हम किसी को पकड़ लें तो कोई क्या कर सकता है, सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों पे दबाव आया और इन्हें यू टर्न लेना पड़ा। यार तुम तो आए थे, तुम इसी के खिलाफ खड़े थे, यानी जर्नलिस्ट को जर सहाफत करने वाला करार दे दिया इस पिटीशन में। इमेजिन करें ज़रा, और कोई बोला नहीं, यानी मेन स्ट्रीम कोई भी सहाफ़ी इस पर बोला नहीं, एहतजाज नहीं किया। इमरान खान ने पिटीशन करवाई होती अपनी हुकूमत में और वहाँ पे येलो जर्नलिज्म का लफ्ज़ लिखा होता, तबाही आ जाती, तूफान आ जाता। नहीं हुआ। मैं अब आपको बताता हूँ महंगाई की क्या सूरत हाल है नाज़रीन। 2 साल पहले क्यों देखा था कि अचानक डॉलर बहुत ज़्यादा गिर गया था, मीशत की बहुत ख़राबियाँ थी, आपको वो सारा कुछ पता है, मैं सबको अपडेट करता रहा। लेकिन इस बार जो महंगाई का तूफान आ रहा है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इनके पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है कि ये महंगाई होने दें, थोड़ा सा आवाम को पास ऑन होने दें तो इनको गालियां ना पड़े। इमरान खान के पास तो पॉलिटिकल कैपिटल था, लोगों को पता था कि चोरी करके पैसा घर नहीं लेके जा रहा। अगर महंगाई हो रही है तो वो मजबूरी में हो रही है।
तेल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। खाने का तेल, घी जो है बुलंद तरीन सतह पे है तारीख की। जो फर्टिलाइज़र है उसकी कीमत में 1000 रुपये इजाफा हो गया है फी बोरी। उसके बाद मुर्गी की कीमत में एक दिन में 60 रुपये फी किलो एवरेज इजाफा हुआ है। और मुर्गी कौन कारोबार करता है पंजाब में, ये हम सब जानते हैं, किसी वजह से उसका नाम कुकड़ी है। ठीक है जी, वो कितने अरब कमाएगा रोजाना के, ये हम सोच भी नहीं सकते। उनकी कीमत बढ़ गई है। प्याज ने लोगों के आंसू निकाल दिए, ये आज की खबर थी। इतनी कीमत ऊपर चली गई, 100 रुपये किलो से ऊपर चला गया थी, 80 या 100 रुपये तक पहुंच गया किलो। और तकरीबन हर चीज जो इमरान खान जहां छोड़ के गए थे वहां से इंतहाई बुलंद उसकी कीमत हो चुकी है। 1 पॉइंट एजेंडे पे ये हुकूमत आई थी, 1 पॉइंट एजेंडे पे कि हम महंगाई खत्म करेंगे। वो एजेंडा इन्होंने क्या नाफिज करना था, उल्टा इन्होंने महंगाई डबल कर दी है। तो बाकी किस चीज के लिए इमरान खान को हटाया था फिर, क्योंकि ये तो कहते थे हम महंगाई के लिए, बस महंगाई मार्च कर रहे हैं, महंगाई हटाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे। ऊपर से शहबाज शरीफ ने, भिखारी इंसान ने, एक और बात कर दी है कि मैं यहां भी आटा मेक श्योर करूंगा कि उसी कीमत पे मिले, वरना मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। किस किस्म का भिखारी हम पे मुसल्लत किया है जनाब हल्क साहब, जनाब न्यूट्रल हल्क साहब, कोई रहम करें इस कौम के ऊपर। इमरान खान आपको कहते थे हम अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, हम चीन से मदद ले रहे हैं कि हमारी पैदावार डबल ट्रिपल हो जाए, हम रकबे में इजाफा कर रहे हैं पैदावारी, हम किसान को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हम रूस से 30% सस्ती गंदम ले रहे हैं। ये हैं वो तरीके जिससे एक्चुअली आटा सस्ता होगा। ये जेन्युइन तरीका है जिससे सस्ता होगा। शहबाज शरीफ कहता है मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता कर दूंगा। कैसा शोबाज और शुभदाबाज इंसान आपने, कैसा शोदा इंसान आपने ला के यहां बिठा दिया हमारे ऊपर। ये हमारे लिए 22 करोड़ लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं ये लोग। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनको कोई पता नहीं है मीशत कैसे संभालनी है, सवाए इसके कि इसहाक डार को एक चीज़ पता है कि इतने अरब डॉलर जब आ जाएगा अमेरिका से, वो मैंने मार्केट में डालना है और डॉलर के रेट को नीचे लाना है। ये वाहिद चीज़ है जो मीशत की ये समझते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, जबकि ये वो तरीका है। इसको आप ऐसे समझ लें, डॉलर को फेक रोकना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने क्या बात की है। डॉलर को रोकना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गाड़ी का एग्जॉस्ट आप बंद कर दें। गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है, जो धुएं ने निकलना है, आप उसको बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, उसके अंदर कुछ चीज़ डाल के भर दें, क्या होगा उसके बाद आप मुझे बताएं। बिल्कुल एग्जॉस्ट बंद हो जाता है। इवेंचुअली क्या होगा गाड़ी के साथ, ये वही सूरत हाल है। जब आप किसी चीज़ को बाहर नहीं निकलने देंगे, यानी जो उसकी कुदरती चीज़ है, डॉलर के रेट ने जहाँ जाना है आप उसको दबा के रोक के रखेंगे, क्या होगा, एंड में धमाका होगा, तबाही निकल आएगी। ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है जो इसहाक डार यहाँ करने जा रहा है। मफरूर मुलजिम यहाँ पे ये कारनामा करने जा रहा है, वो बयानात दे चुका है इस पर। अब मिफ्ता इस्माइल इसके मुखालिफ है वैसे, लेकिन वो भी क्या करे, मजबूर हैं, ये सारे सब गुलाम हैं। और वहाँ से टास्क भी हल्क साहब ने यही दिया है कि डॉलर नीचे लाओ ताकि हम आवाम को बता सकें कि हमारा फैसला दुरुस्त था, कुछ महंगाई कम करो ताकि हम लोगों को बता सकें हमारा फैसला दुरुस्त था। तो इसके लिए कुछ भी करेंगे। मीशत बाद में तबाह होती है, तबाह हो, डूबती है, डूबे, बस वक्ती तौर पे आवाम को ये लगे कि हाँ कुछ तो कम हो गया, कुछ बेहतर हो गया, इसके लिए मीशत तबाह कर देंगे। सऊदी अरब, यूएई वगैरह से कोई पैसे नहीं मिले, यानी अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने शायद पिछले पैसे भी 3 अरब वापस मांग लिए हैं। ये अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अगर ये होता है कि वो वापस मांगते हैं पैसे, पाकिस्तान की मीशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। डॉलर 200 से ऊपर चला जाएगा बहुत जल्दी अगर ये होता है। तो उम्मीद है ऐसा होगा नहीं, हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि बेशक ये चोरों की हुकूमत है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला। इमरान खान ने एक अहम बात की है, ये अहम पैगाम है, कौम को भी समझना है कि वहां वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो, हुक्म होता था और यहां सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। सलूट मारा जाता था और हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। आपको पता है नाज़रीन कि अमेरिका के सामने हम जब भी लेटे हैं 75 सालों में, कभी भी सिविलियन हुकूमत नहीं हुई पाकिस्तान में। या एनआरओ करवाने वाले न्यूट्रल थे, या हुकूमत ही न्यूट्रल्स की थी, या 2007 में जैसे एनआरओ करवाया गया, या एनआरओ करवा के लाए वो ताकि अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, या उन्हीं की हुकूमत थी। तो हम पहले भी जंग में गए जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थी, और उसके बाद दोबारा जब 2001 में गए तो तब भी दोबारा किसकी हुकूमत थी। तो जब भी लेटे हैं सलूट करके ही लेटे हैं। ये बड़ी अहम बात है और ये पूरी कौम के लिए बड़ी तौहीन अमेज़ चीज़ है कि ये होता रहा है। लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि ये सिलसिला बंद करना है।
गैरत का रास्ता चुनना पड़ेगा, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, वो आपको इसी तरह जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। आप झुक के मिलेंगे उनसे अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको खड़ा होना पड़ेगा बिलाखिर कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। नाज़रीन, महंगाई की बुरी सूरत हाल है, चीन से ये दूर हो चुके हैं। आप इमेजिन करें, अमेरिका से राब्ते हो रहे हैं, बिलावल को वहां जाने के दावतनामे आ रहे हैं, चीन से अब तक कोई दावतनामा नहीं आया। क्या बताता है ये आपको? रूस से मुआहदे जो बातचीत चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल फिनिश डेड। क्या बताता है आपको कि हम पूरी तरह से अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं और झूले ले रहे हैं उसकी गोद में बैठ के। अमेरिका आपको नवाजेगा ज़रूर, लेकिन ये अपनी इज्जत बेच के पैसा लेने के मुतरादिफ है। ये मेरा मुल्क है, ये पाक धरती है, ये कलमे के नाम पे बना है, इसको एक फाहिशा की तरह हम आपको ट्रीट नहीं करने देंगे। जो अपना जिस्म बेच के पैसे लेती हैं, आप पाकिस्तानियों की गैरत बेच के पैसे नहीं ले सकते। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही। हल्क ने हमें बड़ा घटिया समझा, बड़ा हमें कमतर समझा कि हम पैसे के लिए बिक जाएंगे। इस कौम ने भी वैसे कमी नहीं की जो बिरयानी पे वोट देते हैं, जो बिरयानी पे जलसों में जाते हैं। आप भी अब थोड़ा सा होश कर लें, जो बाकी लोग रह गए हैं। ज़्यादातर मेरी नेशन जाग गई है, कुछ जो लोग बच गए हैं आप भी थोड़ा अब होश कर लें। हम बिरयानी पे यहाँ बिकते हैं ना, तो बाहर अमेरिका हमको चंद मिलियन डॉलर पे फिर खरीद लेता है। इसीलिए अमल कांसी के वकील ने अदालत में खड़े होकर कहा था कि ये पाकिस्तानी चंद डॉलरों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। मेरे पाकिस्तानी ये दाग लगा हुआ है हमारे ऊपर, हमने ये धोना है। इस बार अमेरिका ने फिर यही कहा है आपसे कि चंद डॉलरों के लिए इन्होंने अपनी माँ को भी बेच देना है। इनका वज़ीर-ए-आज़म क्या चीज़ है, ये फिर कहा है अमेरिका ने, क्योंकि आपके वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने उठा के बाहर फेंका है चंद डॉलर लगा के। उनके लिए ये कुछ भी नहीं, ये ऐसे फेंक देते हैं इतने डॉलर अमेरिका, जितने यहाँ लगा के उन्होंने रजीम चेंज किया। वो आपको 20 अरब डॉलर भी दे दें, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिका के लिए ये कुछ भी नहीं है। उनका तो एक जो बिलियनर है वो 250-300 अरब डॉलर उसकी अपनी दौलत है, उसके लिए क्या 10-20 अरब डॉलर, उनके लिए ये कोई अहमियत नहीं रखता, आपको दे भी दें तो। लेकिन ये जिस्म बेचने के मुतरादिफ है, ये मेरी कौम की तौहीन है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके लिए मेरी कौम ने खड़े होना है और इंशाल्लाह ताला हम फैसला कुन जंग लड़ेंगे हक के लिए, और हमारा हक है आज़ादी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।